जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान और झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। इससे संबंधित जो ऑनलाइनर प्रश्न है उसी को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदूर, गेना और जात्रा किस जनजाति का नृत्य है? तो ये दूर हो गया, गेना हो गया और जात्रा जो है ये मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है। इसके अलावा जैसे कि करम हो गया दोस्तों, खेमटा हो गया, और याद रखना चाहते हैं दोस्तों तो ओर हो गया तथा यदूर नीर हो गया, ये सभी जो है वो मुंडा जनजाति की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि दंसय, लांगड़े, हेरो किस जनजाति का नृत्य है? तो दंसय, लांगड़े और हेरो जो है ये संथाली जनजाति का लोक नृत्य है। इसके अलावा लांगड़े के अलावा एक दोंगड़े होता है दोस्तों, तो दोनों को याद रखिएगा, लांगड़े और दोंगड़े दोनों जो है संथाली जनजाति का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। ईद जात्रा, जेठ लहुसा, अगनई किस जनजाति का नृत्य है? तो याद रखना है कि जो ईद जात्रा होता है, जेठ लोहिसा होता है और अगनई जो है ये खड़िया जनजाति का लोक नृत्य है। इसके अलावा खड़िया जनजाति से संबंधित हरियो, किन्भर, हल्का ये सब भी खड़िया जनजाति का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि फल्गु खद्दी, देशवाड़ी और डोडोंग किस जनजाति का नृत्य है? तो फल्गु खद्दी और देशवाड़ी और डोडोंग जो है ये आपका उरांव जनजाति का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो घुड़िया हो गया, छेछाड़ी हो गया, करसा हो गया, ये सब भी आपके उरांव जनजाति का ही लोक नृत्य हैं। लेकिन ज़्यादा याद नहीं रखना है दोस्तों, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है उतना भी याद रहे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांगे, बा, जोमनामा किस जनजाति का नृत्य है? तो मांगे, बा और जोमनामा जो है वो हो जनजाति का लोक नृत्य है। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मांगे, बा और जोमनामा के अलावा एक हेरो जो होता है, ह से हेरो और ह से हो, यानी कि हो जनजाति का ही लोक नृत्य है हेरो, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नृत्य में कलीभंग एवं हथियार की महत्ता अधिक है? ये हो जाएगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में कलीभंग एवं हथियार की महत्ता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में किसके द्वारा किया गया? ये हो जाएगा सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा 1938 ईस्वी में इसका प्रस्तुत किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। छऊ नृत्य अगर देखें दोस्तों तो इसकी 3 शाखाएं प्रचलित है। इसका आरंभ जो होता है वो झारखंड के सरायकेला जिले से होता है। और इसका विस्तार देखें तो झारखंड के बाद पड़ोसी जो राज्य है आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा के मयूरभंज जो है जिला वहाँ पर प्रचलित है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुरुलिया क्षेत्र, ये तीनों को याद रखना है कि झारखंड का सरायकेला, उड़ीसा का मयूरभंज और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में और यहाँ से हो सकता है कि आगे भी प्रश्न पूछे। तो 3 शाखाओं में विभाजित है। इसकी बड़ा महत्ता है छऊ नृत्य का, क्योंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, इसलिए प्रश्न हमेशा यहाँ से रहते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो 1941 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने भी नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावे अगर देखें दोस्तों तो इस नृत्य से संबंधित 7 कलाकारों को अभी तक पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और 2010 ईस्वी में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा छऊ नृत्य को अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा जब एग्जाम में जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत नृत्य का दर्जा दिया है, तो ये हो जाएगा छऊ नृत्य को 2010 में विश्व विरासत नृत्य में दर्जा मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई है।
अगला प्रश्न है कि राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र स्थापित है। तो जो छऊ कला केंद्र जो स्थापित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सिल्ली में स्थापित है। तो याद रखना है कि राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र जो है वो सिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड से प्रथम एवं अंतिम छऊ नृत्य कलाकार कौन हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो प्रथम बार थे वो शुभेंदु नारायण सिंह थे, और अंतिम रूप से अगर देखें तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित शशधर आचार्य जी हैं। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में भी सबसे प्रसिद्ध जो है ये प्रभात कुमार रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रभात कुमार जी का भी नाम। चलिए आगे प्रश्न है, झारखंड में प्रभात कुमार, मलय कुमार साहू और श्यामचरण पाटी का नाम किस नृत्य से जुड़ा है। तो प्रभात कुमार और मलय कुमार साहू और श्यामचरण पाटी का जो नाम है वो छऊ नृत्य से ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें मातृभूमि के प्रति आदर प्रकट करने हेतु स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से करते हैं। तो सामूहिक रूप से नृत्य कौन सा है, प्रसिद्ध नृत्य बताना है दोस्तों। ये स्त्री और पुरुष जो है सामूहिक रूप से करते हैं, तो वो हो जाए आपका जदुर नृत्य है। तो उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष जो है सामूहिक रूप से भाग लेके करते हैं। यह नृत्य देखें दोस्तों तो फागुन से चैत जो माह होती है तक चलता रहता है, यानी कि फागुन से चैत माह के बीच में जदुर नृत्य का इन लोग आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध शैली में मार्शल आर्ट के संयोग के साथ किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। ये हो जाएगा दोस्तों पाइका नृत्य। जो पाइका नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें देखें तो मार्शल आर्ट तकनीकी के माध्यम से प्रयोग करते हुए इस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में वर्तमान में इसके प्रसिद्ध जो है नृतक हैं अशोक कच्छप हैं, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो पाइका नृत्य है एक मुख्यतः देखिए दोस्तों तो यह एक युद्ध नृत्य है, यानी युद्ध के जैसे प्रतीत करके इसको प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सुप्रसिद्ध झूमर नृत्य विशेषज्ञ हैं। तो झूमर नृत्य जो है यह स्त्री प्रधान नृत्य होता है, और इसके जो भी वर्तमान में देखें तो मुकुंद नायक जो है ये अभी प्रसिद्ध नृतक एवं विशेषज्ञ हैं। तो याद रखना है कि झूमर नृत्य जो नृत्य है लोक नृत्य, इसके विशेषज्ञ भी मुकुंद नायक हैं। तो झूमर नृत्य में 3 शाखाएं प्रचलित होती है दोस्तों, याद रखिए। एक होता है मर्दानी झूमर, एक होता है बंगला झूमर, और एक होता है जनानी झूमर। तो मर्दानी झूमर जो है उसी में मुकुंद नायक प्रसिद्ध हैं, विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है कि महुआ महोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला सुप्रसिद्ध नृत्य है। तो महुआ महोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला सुप्रसिद्ध नृत्य है भादुरिया। जो नृत्य है वो महुआ महोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पांडे दुर्गानाथ राय का नाम झारखंड के किस नृत्य से जुड़ा है। तो पांडे दुर्गानाथ राम का जो नाम है वो झारखंड के देखिए दोस्तों तो घोड़ नाच से जुड़ा हुआ है। एक घोड़ नाच नृत्य होता है, यह संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। संथालों के अलावा और लोग में मतलब मनाते हैं। इसमें क्या होता है, जब मेला वाला के जब आयोजन होता है दोस्तों, उसमें जो होता है मतलब घोड़े की आकृति कठपुतली होते हैं जिसमें आदमी उसको नाच को प्रस्तुत करता है। तो इसमें अगर देखिए दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि दुर्गा जो नाथ राय हैं एक घोड़ नाच के नृतक के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य जो जंगल शिकार के अवसर पर किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोंगड़ी नृत्य। जो दोंगड़ी नृत्य है ये संथाल जनजाति का लोक नृत्य है, जिसमें देखें तो जंगल शिकार के अवसर पर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में अगर देखें दोस्तों तो जो पुरोहित होती है पर्वतों की पूजा इसमें करते हैं।
तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड संस्कृति में देवोत्थान के समय गाया जाने वाला प्रमुख गीत है। तो देवोत्थान के समय गाए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है वो हो जाता है उड़ई धारा। तो याद रखना है कि उड़ई धारा जो नृत्य है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि उड़ई धारा जो नृत्य है वो झारखंड की संस्कृति में देवोत्थान के समय गाने जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं उडैन धारा तो कहीं कहीं डैंड धारा भी देता है, तो अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं है उडैन धारा है या डैंड धारा है तो इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध लोक संगीत एवं नृत्य जो है विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये प्रचलित है, डोमकच जो होता है वो जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत प्रचलित है और लगभग सभी विवाहों में इसका आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल संबंधी गीत को कहते हैं। तो जंगल संबंधी गीत को कहते हैं दोस्तों, संथाल जनजाति में जो प्रचलित है उसे कहा जाता है वीर स्वैरेन कहा जाता है। तो वीर स्वैरेन जो है जंगल से संबंधित गीत है जो संथालो जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में शिकार संबंधी गीत है। तो जापी नृत्य जो है वो मुंडा जनजाति में शिकार से संबंधित नृत्य है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो जापी नृत्य है वो शिकार से संबंधित गीत है और यह मुंडा जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति में धान बुआई से संबंधित गीत है। तो हेरो जो पर्व होता है, याद रखिएगा, हेरो कहीं कहीं होरो देगा, तो हेरो पर्व जो है हेरो जो लोक नृत्य है या गीत है ये जो है आपका धान बुआई के संबंधित गाया जाने वाला एक लोकगीत है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सुप्रसिद्ध गीत कजली का गायन किस महीने में होता है। तो जो कजली का जो गायन होता है वो हो जाए आपका श्रावण और भादो महीना में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कजली जो आपकी गीत है इसका जो गायन होता है वो श्रावण और भादो महीना में किया जाता है। तो जब आप कोई भी गीत संगीत नृत्य या पर्व त्यौहार पढ़ेंगे दोस्तों तो एक जगह आपको याद होना चाहिए कि ये जो पूरे हिंदी वर्ष के महीने का नाम है उसको कम से कम लिख करके याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न हमेशा यहाँ से रहेगा और आपको ही फंसा देगा कि कार्तिक में सोहराई होगा। अब मान लीजिए कि अब जो प्रकृति पर्व जो होता है आपका सरहुल वो कब होता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना कि फागुन में होगा कि चैत में होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको व्यवहारिक रूप से भी समझना पड़ेगा महीना का हिंदी नाम। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो ये हो जाएगा कुरमाली जनजाति के द्वारा। टूसू गीत जो होता है वो कुरमाली जनजाति के द्वारा गाया जाता है। टूसू गीत में होता है कि बांस की लकड़ी का एक टूसू की प्रतिमा बनाई जाती है और उसी को देखें तो पूजा करते हैं और उसको एक पहाड़ी इलाके वाले नदी में ले जाकर फिर विसर्जन करते हैं, जो मकर संक्रांति के अवसर पर ये आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति के कुड़ुक भाषा के 26,000 गीतों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा लीलखोर सेखेल के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति की जो कुड़ुक भाषा है दोस्तों उसमें 26,000 गीतों का संग्रह किया गया है और इस जो संग्रह किया गया है उसे नाम से जाना जाता है लीलखोर सेखेल के नाम से। अगला प्रश्न है कि मुंडा गीतों का संग्रह मुंडा दुरंग का संग्रह किसने किया है। तो मुंडा गीतों का जो संग्रह है जिसे मुंडा दुरंग के नाम से जाना जाता है, जो गीतों का संग्रह किया गया है उसका संग्रहकर्ता WG आर्चर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। WG आर्चर के द्वारा संथाली गीतों का संग्रह कहलाता है। तो WG आर्चर जो है वो संथाली जो गीतों का संग्रह किया गया है उसे होड़ सोरेन कहते हैं। तो मुंडा गीतों का संग्रह जो है दोस्तों वो मुंडा
दुरंग के नाम से, और संथाली जो गीतों का संग्रह है वो होड़ सोरेन के नाम से है। ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो याद रखना है कि मुंडा दुरंग यानी मुंडा जिसमें जुड़ा हुआ है वो मुंडा लोकगीतों का संग्रह है, और होड़ सोरेन जो है वो संथाली गीतों का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय समाज के द्वारा नृत्य संगीत के समय धारण किया गया वस्त्र जो होता है पैर कीची का अभिप्राय है। तो हो जाएगा कि बिना पाढ़ की साड़ी, यानी जो साड़ी में नीचे जो पाढ़ दिया रहता है, तो बिना पाढ़ की जो साड़ी होता है उसे कहा जाता है पैरी किचरी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रा, टुईला और बनम किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है। तो केंद्रा आपको पता होगा कि केंद्रा जो है वो झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है केंद्रा को। टुईला आप देखिएगा, सभी हम नृत्य एक बार पढ़ाए थे दोस्तों, सॉरी ये वाद्य यंत्र एक बार पढ़ाए थे, तो उस वीडियो में हम सारे चीज़ों का पिक्चर भी डाले थे, तो उसको देख सकते हैं। तो केंद्रा, टुईला और बनम जो हो गया ये तंतु वाद्य यंत्र है, यानी जिसमें तंतु यानी तार लगा होता है, जिसके माध्यम से उसको एक पतले रस्सी के माध्यम से रगड़ करके वह उसको छेड़ करके धागे से आवाज़ को निकाला जाता है, यानी कि सब तभी तंतु वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोल, ढाक और नगाड़ा उदाहरण है। तो ढोल, ढाक और नगाड़ा जो उदाहरण है वो ताल वाद्य यंत्र का उदाहरण है, यानी कि ताल यानी इसको ठोक के हाथों से बजाया जाता है। ढोल को भी देखते हैं, ढाक को भी और नगाड़ा को एक चमड़े की लकड़ी से या लकड़ी से या टायर से इसको पीट पीट करके बजाया जाता है। अगला है कि शहनाई, धमसा, सिंघा किस श्रेणी के वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शहनाई आपको पता होगा, धमसा भी पता ही होगा दोस्तों, और सिंगा, ये सभी जो है सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, यानी कि इसको फूंक के बजाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। वाद्य यंत्र से ज़्यादातर डायरेक्ट प्रश्न इसी टाइप का रहता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है मतलब है और कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि बाद एक बांसुरी कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये हो गया सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि उसको फूंक के बजाया जाता है। जो हाथ से बजाया जाएगा माने पीट के बजाया जाएगा जिसको, उसको ताल वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र जिसमें तार रस्सी रहती है, पतली सी धागा होती है, उसको छेड़ के बजाया जाता है, तो उसे तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस जनजाति वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। तो झारखंड की जनजातियों में देखिए तो केंद्रा जो होता है, तो केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि धनुष और सूखी लौकी की कुंबा से बुअंग ध्वनि निकालने वाली वाद्य यंत्र है। तो धनुष और सूखी लौकी से इसको बनाया जाता है, जिसको हम लोग भुआंग कहते हैं। तो भुआंग जो होते हैं, जिसे बुअंग बुअंग की ध्वनि निकलती है, जो एक सहायक वाद्य यंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बांसुरी का निर्माण किस बांस की लकड़ी से किया जाता है। तो बांसुरी का निर्माण जो है झारखंड में डोंगी बांस से किया जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि डोंगी नामक जो बांस से अच्छी बांसुरी बनाई जाती है, जो हल्की होती है और इसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी पतली और मधुर होती है, इसलिए डोंगी बांस जो है वो बांसुरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो ये हो जाएगा मदन भेरी। मदन भेरी में होती है कि एक लकड़ी होती है, बांस की खोखली लकड़ी होती है, जिसमें हवा यहाँ से अंतिम छोर तक जा सके, और जो लास्ट होता है चोंगा टाइप का, उसमें पीतल से मढ़ा होता है, यानी पीतल टाइप का एक चोंगा बना होता है, उसे फूंक के बजाया जाता है। ये भी एक सहायक वाद्य यंत्र है, जिसे मदन भेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े को कहते हैं। तो संथाल परगना में छोटे आकार के जो नगाड़े होते हैं उसे टमाक कहते हैं। तो याद रखिएगा, नगाड़ा को संथाल लोग टमाक भी कहते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस ताल वाद्य यंत्र को तुमदक भी कहते हैं। तो जो मांदर है, मांदर जो है जो झारखंड के सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र में नाम आता है मांदर, और मांदर को देखिए दोस्तों तो इसको तुमदक भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि मांदर को तुमदक भी कहा जाता है।
और लगभग जितनी भी त्यौहार पर्व होते हैं लगभग सभी में मांदर का प्रयोग झारखंड की जनजातियों के द्वारा आमतौर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मांदर के निर्माण में किस जानवर के चमड़े का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा बंदर या बकरे का चमड़े का प्रयोग करके इसे बनाया जाता है, यानी कि दोनों साइड जो बजाने वाला होता है इसमें बंदर या बकरे की चमड़े के खाल को मढ़ करके बनाया जाता है। अगला है, ढोल के निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो ढोल जो होता है उसके निर्माण में देखिए तो कटहल हो गया, आम हो गया या गम्हार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो लकड़ी खोखली हो और हल्की हो ताकि उसको बनाने में आसान हो, तो उसी चीज़ में ढोल बनाया जाता है। जैसे कटहल हो गया तो कटहल के लकड़ी की जो बीच में खोल रहती है उसको आसानी से खोल किया जा सके, या आम की लकड़ी हो गया या गम्हार की लकड़ी हो गया, यानी सूखने पर हल्की भी हो जाए, उसी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है बनाने में। अगला प्रश्न है कि धामसा को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो धामसा जो होता है जो पीट पीट के, मतलब टायर से, टायर की जो छोटी छोटी काट के उसको बना लिया जाता है, जिससे पीट के बजाया जाता है धामसा को, ये हो जाता है कुटू धुतु। कुटू धुतु अन्य नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि धामसा को कुटू धुतु के नाम से जाना, कूट कूट के बजाया जाता है, इसको जोर जोर से पीट पीट के बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोहबर चित्रकारी में कोहबर का शाब्दिक अर्थ है? तो कोहबर का दो अर्थ होता है दोस्तों, कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब होता है दुल्हा। तो इसको याद रखें, कोहबर दो शब्दों से मिलकर बना है, कोह मतलब गुफा और बर मतलब होता है दुल्हा। आगे बढ़ते हैं, जादव पटिया किस जनजाति से संबंधित चित्रकारी है? तो जादव पटिया जो है वो दुमका जिला में प्रचलित है, और ये संथाल जनजाति से संबंधित जो है ये चित्रकारी है, जिसमें जादव और पटिया यानी कि एक विशेष जनजाति जो मतलब संथालों में एक होती है जादव, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, और पटिया मतलब कागज़ की पट्टी या कपड़े की पट्टी पर चित्रकारी किया जाता है, इसलिए इसे जादव पटिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सोहराय चित्रकला का संबंध झारखंड के किन दो प्रमुख जिलों से है? तो सोहराई चित्रकला का संबंध जो है वो पलामू और हजारीबाग दो जिलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिंहभूम जिले का आमादुबी गांव किस चित्रकला शैली की राजधानी मानी जाती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो पैतकर चित्रकारी है, तो पैतकर चित्रकारी के लिए जैसे पैतकर का गांव भी कहा जाता है, आमादुबी गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। सिंहभूम जिले के एक आमादुबी गांव है जहाँ की पैतकर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे पैतकर की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, जिसे पैतकर का गांव भी कहा जाता है। ये जो है स्क्रोल चित्रकारी का एक नमूना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। धान की पुआल के फ्रेम देकर झारखंड में किस चित्रकला को हाल ही के दिनों में विकसित किया गया है? ये हो जाएगा स्ट्रा आर्ट। स्ट्रा आर्ट चित्रकारी में जो धान की जो पुआल होती है दोस्तों, उसमें फ्रेम करके और एक मिट्टी के गर्म करके लेप चढ़ा करके एक बनाई जाती है। अगर देखिएगा तो फिरायालाल चौक के पास ये कभी कभी बिकता है, हमने इसको देखा भी चित्रकारी को, बड़ा प्यारा लगता है और मतलब मजबूत भी होता है, टूटेगा भी नहीं जल्दी से। तो अभी हाल ही में विकसित हो रही है चित्रकारी। अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्रकारी का जन्म जो है संथाल परगना के किस स्थान से माना जाता है? तो भित्ति चित्रकारी का अगर देखें दोस्तों तो जन्म जो है वो संथाल परगना के चाय चंपागढ़ क्षेत्र से माना जाता है। तो याद रखिएगा, चाय चंपागढ़ जो क्षेत्र है वो भित्ति चित्रकारी के जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो झारखंड से संबंधित दो चित्रकार अभी प्रसिद्ध हैं, एक हेरेन ठाकुर और एक ललित मोहन राय। दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, दोनों को नाम को याद रखना है कि हेरेन ठाकुर का संबंध किससे है, तो चित्रकारी से है, वहीं ललित मोहन राय का भी संबंध जो है वो चित्रकला से ही है। तो दोनों का थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस चित्रकारी को कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा ललित मोहन राय को। ललित मोहन राय हैं जिसे झारखंड के कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा लोक नाटक भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित है? ये हो जाएगा दोस्तों रामा चेकवा। रामा चेकवा जो है दोस्तों, इसका मंचन जो है कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष में किया जाता है और इसमें जो है भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित ये लोक नाटक होता है, तो इसको प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा लोक नाटक पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करता है? तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को जो प्रस्तुत करता है वो होता है भंकुली बंका। भंकुली बंका जो है, इसका आयोजन जो है वो सावन के कार्तिक मास में किया जाता है, जिसमें पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा भकुली बंका का। अगला प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन पर आधारित जट जाटिन लोक नाटक का आयोजन कब किया जाता है? तो गृहस्थ जीवन पर आधारित जट जाटिन लोक नाटक का आयोजन जो है वो श्रावण से कार्तिक माह के बीच में किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है एक लाइनर है और एक लाइनर कभी भी पूछ सकता है प्रश्नों में, कभी कभी बीच में डाल देता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको पूरे जो हिंदी के महीने का नाम है उसको आप लिख करके एक जगह याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सेंगेल नामक नाट्य कला संस्था स्थापित की गई है। सेंगेल नामक नाट्य कला संस्था स्थापित की गई है वो है बुंडू, रांची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक नाटक संस्था इप्टा स्थापित है। तो जो इप्टा लोक नाटक जो है दोस्तों ये स्थापित है आपका मेदिनीनगर में। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि मेदिनीनगर में इप्टा और एक और यहाँ पर स्थापित है मेलोडी। तो इप्टा और मेलोडी जो है आपके मेदिनीनगर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि चक्रधरपुर में स्थापित प्रमुख लोक नाटक संस्था है। तो ये हो जाएगा युवा सांस्कृतिक मंच। युवा सांस्कृतिक मंच जो है वो आपके चक्रधरपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि अंकुर कला केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो अंकुर कला केंद्र जो है वो धनबाद जिले में स्थापित है। तो याद रखना है कि अंकुर कला निकेतन या कला केंद्र पूछ सकता है कहाँ है, तो धनबाद जिले में स्थापित है। अगला है दोस्तों कि सरहुल पर्व को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? ते हो जाएगा जकोर नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं वो सरहुल पर्व को जकोर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति पर्व के अवसर पर सखुआ कुंज की पूजा तथा सूडी नामक प्रसाद का वितरण किया जाता है? तो आपको याद होगा कि सरहुल जो पर्व मनाया जाता है वो सखुआ की जो नए फूल आता है, सखुआ पौधा जिसके साल वृक्ष भी कह सकते हैं, सखुआ वृक्ष भी कह सकते हैं और गांव देहात में सरई का पेड़ भी कहते हैं। तो ये जो होता है ये इसमें जो पूजा होती है वो प्रकृति पर्व जो सरहुल पूजा होती है। तो जब इसकी फूल नए नए आ जाते हैं पतझड़ होने के बाद तब ये पूजा होती है और इसी में इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जनजाति पर्व सरहुल का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ये हो जाएगा कि चैत शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को। तो याद रखिएगा चैत शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है। फागुन के बाद चैत जो होता है और चैत शुक्ल पक्ष में इसकी तृतीय तिथि को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जनी शिकार जो त्यौहार होता है। तो याद रखिएगा जनी शिकार एवं देसावली दो ऐसे त्यौहार हैं जो 12 वर्ष के अवसर पर आयोजन किया जाता है। तो जनी शिकार और देसावली। अगला प्रश्न है कि फूल और खुंदी एवं धुआंवासी प्रथा किस जनजाति पर्व से संबंधित है? तो फूल खुंदी एवं धुआंवासी प्रथा जो है वो मंडा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पंच परगना क्षेत्र में टूसू पर्व का आयोजन का आरंभ तिथि है। तो पंच परगना जो क्षेत्र है दोस्तों, जो पंच परगना आपके रांची से बगल में सटा हुआ राहे बुंडू तमाड़े सब जो इलाका है पंच परगना आता है। तो इस क्षेत्रों में देखें तो मकर संक्रांति जो होता है
मकर संक्रांति उसी समय टूसू पर्व का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। तो मकर संक्रांति के समय टूसू पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति में आयोजित किया जाने वाला सेंद्रा पर्व का उद्देश्य है। तो ये पर्व का उद्देश्य है कि आत्मरक्षा एवं युद्ध विद्या का प्रशिक्षण देना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो सेंद्रा पर्व होता है इसमें आत्मरक्षा एवं युद्ध विद्या का प्रशिक्षण से संबंधित पात्र को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मवेशी पूजा संबंधित प्रमुख त्यौहार है। जो प्रश्न पूछा जा चुका है तो ये हो जाएगा आपका सोहराई। सोहराई जो होता है दोस्तों ये दिवाली के समय मनाया जाता है, जस्ट दिवाली के सुबह मनाया जाता है सोहराई। और इसमें जो होता है मवेशी की पूजा की जाती है, गायों बैलों की जो होती है उनको नहला धुला के फूल माला से स्वागत करके और टीका उका दे के पूजा किया जाता है और गाय लोग को गुड़ वगैरह प्रसाद खिलाया जाता है। तो ये पर्व जो होता है सोहराई संबंधित है, मवेशी पूजा से संबंधित, जानवर धन से संबंधित। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में कि जानवर धन से संबंधित कौन सा पूजा है, तो सोहराई होता है। तो आज तक इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आगे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी इसमें 3 पेज और बचा हुआ है और इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ। और देख रहे मेरे घर में बार बार सीटी भी मार रहा है, नीचे वाले फ्लोर में खाना बन रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि आपको आवाज़ डिस्टर्बेंस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।